नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएस मीडिया की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई थी जिसे यूएसए की गवर्नमेंट ने बाय द वे रिजेक्ट कर दिया है। यहां पे आप देख पाओगे सबसे पहले ऐसे आर्टिकल पब्लिश होने स्टार्ट हो गए जहां पर यह लिखा था कि जो यूएसए के एम्बेसडर हैं टू इंडिया एरिक गारसेती, जिनकी फोटो यहां पे आप देख पाओगे, इन्होंने ये कहा है, अगेन ये रिपोर्ट यूएस मीडिया क्लेम कर रही थी कि इन्होंने ये कहा है कि इंडिया कनाडा टेंशंस की वजह से इंडिया के साथ यूएसए के रिलेशंस खराब होने वाले हैं और यूएसए की जो एंगेजमेंट है इंडिया के ऑफिशियल्स के साथ ये भी इन द फ्यूचर कम हो जाएगी। ये जो रिपोर्ट है ना अपने आप में इतनी एक्सप्लोसिव थी कि इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब होने वाले हैं, ऐसे रिलेशंस जिनको जो बाइडेन ने कई बार कहा है कि 21st सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस होंगे। इंडिया यूएस रिलेशंस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा इंपैक्ट डालेंगे, वो रिलेशंस ऑल टुगेदर वर्स होने वाले हैं। और ऑब्वियसली इस न्यूज़ को पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया सबने कवर किया है बिकॉज इट वॉज एन इम्पैक्टफुल न्यूज़। और मैं देख रहा था ऑनलाइन कई यूएसए के थिंकर्स, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, उन्होंने भी ये जो स्टेटमेंट है एरिक गारसेती की, इसको इको किया और कहा कि ये देखिए गारसेती साहब ने कह दिया है कि जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं कनाडा के साथ उसकी वजह से इंडिया यूएस रिलेशंस भी हार्म होने वाले हैं। नाउ ये सारी रिपोर्ट्स मैं आप सबको बता दूं यूएसए ने रिजेक्ट कर दी है। ये सब बताना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो यूएस मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आई थी ना, ये इंडिया पाकिस्तान पूरे एशिया में आग की तरह फैली है और लोगों ने एज्यूम कर लिया कि वो रिपोर्ट सच थी, जबकि बाद में यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे जो ऑनवॉय हैं टू इंडिया, इन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी और साथ में ये भी ऐड कर दिया कि इंडिया कनाडा रिलेशंस में जो भी होता है उसका कुछ भी इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस पे नहीं होने वाला। और ये मैसेज कन्वे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, एक कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि जो यूएसए के ऑनवॉय हैं टू पाकिस्तान, ये चले गए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इंडिया ने उस विजिट को लेकर भी प्रोटेस्ट किया था ना। उसके बाद सीधा अमेरिकन मीडिया ये बोलने लगे कि इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं उनकी वजह से इंडिया यूएस के रिलेशन सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए जो यूएस के ऑनवॉय हैं टू पाकिस्तान ये पीओके भी गए थे, सिचुएशन वॉज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। तो कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। और मैं अभी भी आपको ये बता दूं, बिल्कुल इंडिया कनाडा के बीच में इश्यूज रहेंगे, इंडिया यूएस के बीच में भी इश्यूज आ सकते हैं, बट ओवरऑल दोनों कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है एक दूसरे के लिए ये अभी भी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। यूएस कहीं से भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इंडिया के साथ रिलेशंस अब जाकर इतनी लेट स्टेज पर, जब क्वाड बिल्ड हो चुका है, जब I2U2 बिल्ड हो चुका है, जब IMEC की बात हो चुकी है, अब जाकर इस स्टेज पर रिलेशंस खराब हो जाए, दैट सिंपली कैनॉट बी अफोर्डेड। और अगर हम इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में बात करें तो रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पीएम हैं, इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी कि हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग को लेकर जो इन्होंने आरोप लगाया है कि इंडियन एजेंट्स ने मारा था उसको, ये जो सारा टॉपिक है ना, अब इसको लेकर जो भी डिस्कशन होगी ये दोनों देश इन प्राइवेट करने वाले हैं। ये मैं कहूँगा बड़ा यू टर्न है बाय कनाडा, क्योंकि पब्लिक इस पूरे टॉपिक को ये लोग लेकर गए थे अपने पूरे देश को, पार्लियामेंट में खड़े होकर इन्होंने बताया था कि देखो ये सब इशू हुआ है। अब ये सारी बातें बताने के बाद, अपने लोगों की जिज्ञासा बढ़ाने के बाद, क्योंकि बेसिकली इनके पीएम ने ही कह दिया कि हमारी धरती पर हमारे आदमी को मारा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों को पब्लिकली बोलने के बाद ये खुद ही कह रहे हैं कि अब ये सारे टॉपिक्स विद इंडिया हम इन प्राइवेट डिस्कस करेंगे। और मैं ऑनलाइन देख रहा था कि इस टॉपिक को कनेडियंस ने प्रॉपरली इसको एक्नॉलेज किया है कि हमारे पीएम ने बड़ा यू टर्न मारा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये कनेडियन लोगों का अकाउंट है, पैरोडी अकाउंट है, जस्टिन ट्रूडो की ईगो। यहाँ पर नीचे कहते हैं कि अर्लियर टुडे मैंने रिपोर्टर से बात करी अबाउट द डिप्लोमेटिक डिजास्टर आई हैव कॉज विद इंडिया। मैंने इनिशियली ये सारी जो चीज़ें हैं ये चीप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए करी थी। उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया नहीं कि इंडिया कितना पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बन चुका है। मैं एक एब्सोल्यूट मोरॉन था, इसको ट्रांसलेट आप कह सकते हैं गधा था। और उसके बाद स्टिल आई हैव नाइस हेयर दो। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जस्टिन ट्रूडो की वीडियो है जहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब सारी बातचीत इंडिया के साथ प्राइवेट होगी। बेसिकली मैं ये देख पा रहा हूँ यूएस गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं कनेडियन गवर्नमेंट बिजनेस हाउस के प्रेशर के अंडर ना जस्टिन ट्रूडो को थोड़ा ये बोलना पड़ रहा है कि अब ये बात पे मिट्टी डालते हैं, ठीक है, ख़त्म करो, अब प्राइवेट बातचीत होगी, मीडिया को बताया नहीं जाएगा, जो बातचीत होगी तब की तब देखी जाएगी, इवेंचुअली लोग शायद भुला भी देंगे इस इशू को। तो इस दिशा में ये सारा मामला चल पड़ा है। We're going through an extremely challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground
working with the Indian government there to support Canadians and Canadian families. We're taking this extremely seriously, but we're going to continue to engage responsibly and constructively with the government of India. Will we retaliate, and can you confirm that they have asked us to take out 40 diplomats? We're not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that matters in continuing to have constructive relations with India through this extremely difficult time. ना इस वीडियो में सबसे बड़ी बात आपने ये नोटिस करी होगी कि जो रिपोर्टर थी उसने ये पूछा कि आप रिटेलिएशन करोगे। इंडिया तो 41 कनेडियन डिप्लोमेट्स को अपने देश से बाहर निकाल रहा है, उसके बदले में हम कुछ करेंगे कि 2-4 डिप्लोमेट को हम भी निकाल दें। तो इसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने साफ साफ कह दिया है कि कोई रिटेलिएशन कनाडा की तरफ से नहीं होने वाली। क्लियरली ही इज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर और यूएस ही मैं देख पा रहा हूं जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को क्लोज करना चाहता है। यूएस के लिए ये बहुत ऑकवर्ड है चूज करना मीडिया के सामने कि कनाडा या इंडिया, हालांकि मिलिटरीली ना कनाडा की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, इट इज़ प्रीटी मच लाइक अ जोक। और ये सारी बातें मैं बस हवा में नहीं कह रहा, जो इंडिया कनाडा के बीच में जो भी इशू है ना, इस दौरान बार बार एक टॉपिक पर हाईलाइट किया गया है कि कनाडा की डिफेंस स्पेंडिंग इतनी कम है ना कि यूएस के लिए कनाडा का कुछ खास रोल है नहीं। कनाडा को काफ़ी बार जो बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएस ये कह चुके हैं कि नेटो की जो बेसिक ऑब्लिगेशन है वो तो पूरी करो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये लिस्ट है उन नेटो कंट्रीज की जो अपनी जीडीपी का 2% से ऊपर डिफेंस पे खर्चती है। नेटो ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है कि कंट्रीज एटलीस्ट 2% अपना जो है जीडीपी का आंकड़ा ये डिफेंस पर खर्चेंगी। कनाडा ना 1.27% खर्च रहा है, इटली से कम, नेदरलैंड से कम, टर्की से कम। तो जो कनेडियन मिलिट्री है उसके पास कोई खास कैपेसिटी है नहीं। कल को ताइवान का इशू आता है उसमें कनाडा यूएसए का कहीं से साथ नहीं दे पाएगा। इनकी डिफेंस स्पेंडिंग नहीं है, ना इनके पास उस लेवल की नेवी है। तो अगेन जियोपॉलिटिकली यूएसए के लिए कनाडा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए यूएस ने कैटेगोरिकली ये बात क्लियर कर दी है कि इंडिया कनाडा का इशू जो वैसे ही काफ़ी हद तक अब दब चुका है, ख़त्म ही हो चुका है, इसका कुछ भी इम्पैक्ट वॉशिंगटन न्यू दिल्ली टाइज पर नहीं होने वाला। और मैं आपको यही बता दूं, ये जो निज्जर वाला केस है ये काफ़ी हद तक अब ख़त्म ही हो जाएगा। इससे रिलेटेड न्यूज़ भी बहुत कम आया करेगी। जब जर्नलिस्ट इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे भी तो कंट्रीज़ के स्पोक्स पर्सन यही कह देंगे कि प्राइवेट में बातचीत चल रही है, हम कुछ बता नहीं सकते। तो आई थिंक दिस इज़ प्रीटी मच द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ज़्यादा इससे रिलेटेड सुनने को अब नहीं आएगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जैवलिन थ्रो में इंडिया की कंप्लीट डोमिनेशन दिख रही है। जो मेल यहाँ पे कंपटीशन था जैवलिन थ्रो का, वहाँ पे गोल्ड मेडल भी इंडिया को मिला है, सिल्वर मेडल भी इंडिया को मिला है। नीरज चोपड़ा इंडिया के लिए जीत के लाए हैं गोल्ड मेडल। आपको बताना है कि जो विमेंस जैवलिन थ्रो है वहाँ पे गोल्ड किस एथलीट ने जीता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस ABCD। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.